यार, इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिसी बनाते समय जो आप लोग गलती करते हो जिसकी वजह से आपका जो क्लेम है रिजेक्ट हो जाता है कंपनी के द्वारा, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस पॉलिसी को देखिए कि इस पॉलिसी का रिन्यूअल कब हो रहा है ना। 2/9/2022 को इसका रिन्यूअल हो रहा है। तो इसके पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको रिन्यू करना पड़ेगा, है ना। तो बिना फ़ोटो के ये रिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये कार की पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं रिन्यू करने में। सबसे पहले देखिए इस गाड़ी का आईडीवी कितना है। आईडीवी मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू कितना दिख रहा है, आईडीवी 5,40,000, ठीक है। अब देखते हैं, नीचे चलते हैं। इसमें देखिए बेसिक ओडी दिख रहा है आपको 5,000, ये बेसिक ओडी है 5,694 रुपये। यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का एनसीबी नहीं दिख रहा है, मतलब एनसीबी कितना है, 0%, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस पॉलिसी को जब आप रिन्यू करेंगे तो यदि इस गाड़ी में कोई क्लेम ना हो तो 20% बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। पहला बोनस, पहले साल में 20% बोनस मिलता है। यदि अगले साल फिर इस पॉलिसी में यदि आपने किसी प्रकार का क्लेम, नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्लेम नहीं लिया है या नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तब वो बढ़ के 25% हो जाएगा, ठीक है। इसी बार फिर अगला जाएगा तो 35% होगा, फिर 45%, फिर 50%। इस प्रकार से 0 से 20, 20 से 25, 35, 45 और 50 तक के जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का एनसीबी का उल्लेख नहीं है, एनसीबी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0 है। तो इस पॉलिसी में यदि कोई क्लेम नहीं हुआ है तब जाके इसको नेक्स्ट टाइम मिलेगा 20%, मतलब अभी जब रिन्यू करते हैं तो 20% इसमें बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। और जब इसको इसमें देखिए और एक चीज़ क्या दिख रहा है, एडिशनल टोइंग चार्ज दिख रहा है। एडिशनल टोइंग चार्ज का मतलब होता है जब भी गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो उसको गैरेज तक ले जाने के लिए आपको, नियरेस्ट गैरेज है ना, नियरेस्ट गैरेज तक ले जाने के लिए आपको 1500 रुपये कंपनी पे कर सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपलसरी पीए ऑनर ड्राइवर, मतलब यदि गाड़ी को वाहन मालिक खुद चला रहा है और चलाते समय उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तब उसको कितना मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ना, 15 लाख ऑनर ड्राइवर लिखा हुआ है। ये उच्चारण होना चाहिए, लिखना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 लाख उसको मिलेगा। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, पीए ऑनर ड्राइवर पैसेंजर। पैसेंजर मतलब होता है जो अंदर में यात्री बैठे हैं, 4 लोग बैठे थे, तो 4 लोगों के हिसाब से 50 रुपये पर पैसेंजर, गुडित 4 तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये इसमें लिया गया है। फिर उसमें देखिए पेड ड्राइवर, मतलब यदि कोई गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर की मृत्यु या उसको अंग भंग पर भी उसको उसका क्लेम बनता है, उसका हक बनता है। जो भी उसको कंपनी अलॉट करेगी वो मिलेगा उसको, है ना, कंपनी की तरफ से मिलता है, कोर्ट की तरफ से उसको अलाउ किया जाता है, फिर वो राशि उसको मिलता है। तो ये सब इसमें लिया गया, ठीक है। अब इस पॉलिसी को क्या किया गया, रिन्यू किया गया। तो रिन्यू करते समय मेजर मिस्टेक किए गए इसमें। उस मेजर मिस्टेक को यदि नहीं करता कस्टमर तो उसको क्लेम में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसने क्या किया है, रिन्यू करते समय गलती की है। चलिए देखते हैं उसने गलती क्या क्या किया है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें उसने पॉलिसी का रिन्यू सही टाइम की किया है। देखिए 3/9/2022 से 2/9/2022 तक का कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है ये। उसके बाद देखिए वहाँ पर हमने आईडीवी कितना लिया था, 5,40,000 लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आईडीवी कितना कर दिया उसने, 281 कर दिया, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में उसने गाड़ी का वैल्यू को 50% कम कर दिया। जबकि नियम है कि आपको गाड़ी का वैल्यू कितना परसेंट कम करना रहता है, 10% कम करना रहता है। 10% के हिसाब से उसको 4,50,000 गाड़ी का एक्चुअल वैल्यू आना था अभी, लेकिन उन्होंने क्या कितना कर दिया, 281 कर दिया। यहाँ पर एक गलती हो गई, चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेजर लॉस जब जिस समय गाड़ी टोटल लॉस होती है उस समय उसको नुकसान हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पर फिर उसने मेजर मिस्टेक किया। देखिए यहाँ पर एनसीबी 50%, सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर है, क्योंकि इसको नियमतः एनसीबी मिलना था 20%, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपना पैसा बचाने के लिए कंपनी को झूठा डाटा दिया और 50% बोनस ले लिया। अब जब इसमें गाड़ी में क्लेम आएगा तो ये 50% बोनस कंफर्म करने के लिए प्रीवियस पॉलिसी के जो कंपनी है उसको कंफर्मेशन लेटर भेजा जाएगा। जब कंफर्मेशन लेटर भेजा जाएगा तो ये तो फॉल्स है, 20% मिलना था लेकिन कितना मिल गया है, 50%। तो उसको वो ये जो कस्टमर है 50% का हकदार नहीं है, है ना, ये मात्र हकदार है 20% का, ठीक। तो ये कंपनी इसको क्या कर सकती है, इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। पहला ये बहुत बड़ा दिक्कत किया उसने। दूसरा देखिए क्या किया इसने यहाँ पर ना उसने पीए ऑनर ड्राइवर लिया है, पीए ऑनर ड्राइवर देखिए 0 दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए वहाँ पर कितना दिख रहा, 15 लाख लिखा हुआ था ना, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, मतलब मालिक के मरने पर उसको 15 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए पैसेंजर भी नहीं डाला यहाँ पर उसमें पहले पॉलिसी में पैसेंजर लिया हुआ था 200 रुपये का, वो यहाँ पर छूट गया है, वो भी नहीं है, मतलब अंदर जो भी यात्री मरेगा उसका कोई भरपाई नहीं होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर और ड्राइवर का 50 रुपये भी नहीं लिया गया है, मतलब ड्राइवर की मृत्यु पर भी उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलती कर दी है। तो इस प्रकार से आप गलती ना करें, जब भी पॉलिसी बनाएं तो जो नियम है उस नियम के अनुसार ही पॉलिसी बनाएं। नियम से चलेंगे तब आपको कंपनी क्लेम अलॉट कर सकती है। यदि आप नियम से नहीं चलेंगे तो आपको कंपनी क्लेम नहीं देगी, रिजेक्ट कर देगी फिर। तो इससे अच्छा है कि आप नियम से चलिए और पॉलिसी सही बनाइए। यदि आप लोगों को पॉलिसी बनाते समय कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।